अपना अपना नहीं दिखाता होगा ऐसे में, समझ। अरे दिख जाएगा। चलिए देखिए बजट वाला है, ठीक ना। दूसरा पेज हम लोग पढ़ रहे थे, 9 नंबर पेज में है, ठीक ना। प्राथमिकता जो सप्तऋषि वाला था ना, 7 गो इसको रिकैप प्राथमिकता करते था। हुए जैसे कि यहाँ से हाँ वही सप्तऋषि जो था, प्राथमिकता वही सप्तऋषि था। उसमें प्राथमिकता पहला क्या था, समावेशी था, ठीक ना। समावेशी के लिए क्या करना पड़ेगा, समावेशी तो अंतिम तक जाना पड़ेगा, तक जाना चाहिए। अंतिम व्यक्ति तक पहुँच बनाइएगा, अंतिम तक जाने तब के लिए उसका आपको संरचना का निवेश तैयार होगा। ठीक है, निवेश निकालना है। उसके बाद सक्षमता को सामने लाना था, ठीक है। उसके बाद हरित विकास, ठीक ना। उसके बाद जब हरित विकास आ जाएगा तो युवा शक्ति, ठीक ना, युवा शक्ति बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वित्तीय स्थिति भी सुधर अब इसको जाएगा, एक एक करके डिस्क्राइब करते ठीक है। ये इसी को अब पढ़ना है, ठीक ना। प्राथमिकता क्या था पहला, तो समावेशी विकास, उसके बारे में देखिए। जो समावेशी विकास है उसमें क्या क्या है, पहले तो कृषि एवं सहकारिता देखना है, ठीक ना। कृषि एवं सहकारिता में क्या है, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, ठीक ना। क्या किया जाएगा कृषि के लिए, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अगला दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को, जो भी युवा उद्यमी है उसको क्या करेंगे लोग, एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड दिया जाएगा, ठीक ना। अब मान लीजिए कोई युवा वर्ग है तो वो क्या करेगा, मतलब क्या बोलते हैं, जो हाँ पारंपरिक तरीके से तो खेती करेगा नहीं, वो स्टार्टअप का बात करेगा, ठीक ना। तो उसके स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, इसमें एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड यानी कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी, सरकार द्वारा ही की जाएगी, ठीक ना। आगे दिया है 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई। कितना है टोटल, 2200 करोड़ रुपए की लागत से क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बागवानी की स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करना है, ठीक ना। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, इतना पैसा तो लगा देंगे तो उसका उद्देश्य भी तो होगा ना। उद्देश्य क्या है इसका, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त, ठीक ना। उच्च मतलब क्या है, उसमें उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल है, उसमें रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना है, ठीक ना। इसमें क्या करना है, आपको रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता क्या करना है, बढ़ा देना है, ठीक है। आगे दिया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक ना, श्री अन्न योजना, मतलब इसका अन्न योजना या इसका नाम ही श्री अन्न की थी, ठीक ना। तो भारत में श्री अन्न का, भारत क्या है, श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन निर्यातक में कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है, ठीक ना। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक ना। ये है। आगे दिया है 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की गई, ठीक ना। 2200 करोड़ का है किए थे, तो वो किए थे क्या, हाँ बागवानी, आत्मनिर्भर बागवानी के लिए, ठीक ना। 6000 का है कर रहे हैं, तो मत्स्य जो है मत्स्य पालन है ना, वो उप योजना के रूप में है, ठीक है। आगे दिया है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण का लक्ष्य रखा गया, ठीक ना। देखिए इसमें क्या क्या है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य तीनों को जब मिलाएंगे ना तो 20 लाख करोड़ का है, ठीक ना। केवल मत्स्य का बात करेंगे तो कितना है, 6000 करोड़, ठीक ना। हाँ बागवानी का 2200 करोड़, ठीक ना। और उसके बाद पशुपालन, डेयरी और मत्स्य तीनों को मिलाएंगे ना तो 20 लाख करोड़ है, ठीक ना। इसका लक्ष्य रखा गया, ठीक ना। ये तो कृषि वाला हो गया। अब स्वास्थ्य शिक्षा में क्या क्या मतलब कौशल वर्धन किया गया उसके बारे में देखिए। स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल वर्धन में केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग मतलब कॉलेज खोला जाएगा, ठीक ना। कितना है, तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज क्या है, स्वास्थ्य के लिए। केंद्रीय बजट 2023-24 में ऐसा बोला गया है, ठीक ना। वर्ष 2047 तक
कितना तक, तो वर्ष 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी, ठीक ना। पहले तो हम लोग को क्या करना है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना है ना। तो 2023-24 के बजट में क्या करना है, 157 को नए नर्सिंग कॉलेज का स्थापना करना है, ठीक ना। और 2047 तक क्या करना है, सिकिल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए यानी उन्मूलन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक मिशन की शुरुआत की जाएगी, ठीक ना। अब सिकिल सेल एनीमिया वाला जो प्रभावित क्षेत्र होता है ना, वो अधिकतर कौन वाला क्षेत्र होता है, आदिवासी वाला यानी कि जनजातीय क्षेत्र होता है, तो वहीं पे काम ज्यादा होगा, ठीक ना। ये है, इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा, ठीक ना। तो इसमें है 0 से 40 वर्ष के वायु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, ठीक ना। कितना से कितना एज है ग्रुप है, 0 से 40, ठीक ना। उतना के एज ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, लगभग 7 करोड़ लोगों का यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराएंगे कि हाँ इसको भाई क्या है कि सिकिल सेल एनीमिया है कि नहीं है, उसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, ठीक ना। बच्चा और किशोर के लिए क्या किया जाएगा, एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। तो ये किस लिए किया जाएगा, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना आपका कौशल वर्धन के लिए या शिक्षा के लिए, ठीक ना। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी, ठीक ना। क्या है, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो प्राथमिकता 1 में क्या था, समावेशी विकास। उसमें समावेशी विकास में हम लोग क्या क्या देखे थे कि कृषि और सहकारिता था, ठीक ना। उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन था, ठीक ना, यही था। अब आगे आएंगे लोग प्राथमिकता 2 में, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच है। प्राथमिक 2 क्या है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, ठीक ना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए, ठीक ना, आकांक्षी जिला जो है कार्यक्रम उसकी सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में, कितना ब्लॉक है, 500 ब्लॉकों में, ठीक ना। टोटल कितना है, 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करेगी सरकार, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इसके पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो उसके सफलता को देखते हुए ना अब ब्लॉक में वही शुरू किया गया है। क्या, तो 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी, ठीक ना। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों में, ठीक ना, जो संवेदनशील जनजातीय समूह है जिसको PBTG बोलते हैं, ठीक ना, कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ठीक ना। अगर कोई भी मतलब क्या बोले संवेदनशील जनजातीय समूह है, उसका मतलब विकास के लिए क्या करेगा, ये है प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन शुरू की जाएगी, ठीक ना। आगे दिया, अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक ना। अगले 3 वर्ष में, ठीक ना, क्या करेंगे लोग, 15,000 करोड़ का क्या करेंगे, कराई जाएगी आपको राशि उपलब्ध कराई जाएगी 15,000 करोड़ की, ठीक है। तो ये किस मिशन के लिए है, प्रधानमंत्री PBTG मिशन के लिए, ठीक ना। कितना है, तो 15,000 करोड़, ठीक है। अगले 3 वर्षों में, ठीक ना, अगला फिर 3 वर्षों में क्या है, 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए, ठीक ना। 3.5 लाख जो जनजातीय छात्र है उसके लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में, ठीक ना, 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक ना। पहले से ही कितना चल रहा था, 740 एकलव्य मॉडल स्कूल चल रहा है, हाँ 740 मॉडल एकलव्य स्कूल है, ठीक ना, ये चल रहा था। तो उसमें बच्चा सब कितना है, 3.5 लाख जनजातीय क्षेत्र का बच्चा सब है, ठीक ना। हाँ हाँ हाँ, अध्यापक और सहायक अध्यापक की नियुक्ति करेगा, हाँ इसमें नियुक्ति करने का बात कर रहा है, ठीक ना। आगे दिया है, कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी, ठीक ना। क्या करना है इसमें, कर्नाटक का जो सूखा प्रवण क्षेत्र है ना, वहाँ पे आपको सिंचाई के लिए क्या करना है, ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी, ठीक ना। PM आवास योजना के लिए परिव्यय में, ठीक है, PM आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि किया गया है, ठीक ना। कितना % वृद्धि किया गया है, 66% का वृद्धि करके कितना हो गया है, तो 79,000
करोड़ रुपए से अधिक किया गया है इसका। जो पीएम आवास योजना है ना, उसका जो बजट में जो उसका ये क्या बोलते हैं हिस्सा जो है, उसमें 66% की वृद्धि की गई है और 79,000 करोड़ रुपए इससे ज्यादा कर दिया गया है इसका बजट। ठीक ना, 79,000 बढ़ा दिया है, 79,000 नहीं ये बोल रहा है ना, पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% टोटल में वृद्धि कर दिया है। पहले जितना था ना उसका 66% और बढ़ाया, ठीक ना, तब बढ़ा के उसको कितना कर दिया है, तो 79,000 करोड़ से ज्यादा ही कर दिया, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा कर दिया। ठीक ना, आगे दिया है भारत साझा पूरा लेख निधान। ठीक ना, भारत साझा पूरा लेख निधान, जिसको भारत श्री कहते हैं। ठीक ना, एक तो अन्य श्री था, अन्य श्री द्रौपदी मुर्मू जी बोली थी किसके लिए, तो मोटे अनाज के लिए। ठीक ना, निर्मला सीतारमन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, श्री अन्न योजना था। ठीक है, इसमें भारत साझा पूरा लेख निधान है, जिसको भारत श्री कहा गया। ठीक ना, यह एक प्रकार का डिजिटल पूरा लेख यानी कि पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पूरा लेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। ठीक ना, कितना किया गया है प्रथम चरण में, 1 लाख प्राचीन पूरा लेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। ठीक ना, किसमें, भारत श्री में। इसको क्या बोलते थे, भारत साझा पूरा लेख निधान। ठीक ना, जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों को, अगर जेल में कोई निर्धन व्यक्ति बंद है ना, उसको जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है, अगर वो कोई गरीब आदमी है, वो जेल में बंद हो गया है और जमानत राशि मतलब अपना अरेंज करने में वो असमर्थ है ना, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक ना, ये बजट में ही घोषणा किया गया है कि जो भी गरीब व्यक्ति है, अगर वो जेल में है, किसी जुर्म के लिए जेल में चला गया है, तो उसको क्या करेंगे लोग, जमानत राशि करने के लिए ना आपको वित्तीय सहायता सरकार ही देगा। ठीक है, आगे दिया प्राथमिकता। ठीक ना, प्राथमिकता 3 है, इसमें अवसंरचना और निवेश है। ठीक ना, अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए कितना, 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ। ठीक ना, अवसंरचना निवेश के लिए क्या करना है, तो 1.3 लाख करोड़ रुपए के बड़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक ना, मतलब ये जो जैसे चला था ना इसमें कि अवसंरचना जो विकास करेगा तो राज्य सरकार भी करेगा। ठीक ना, उसको केंद्र सरकार क्या करता है, सहायता देता है। कैसा सहायता देता है, तो ब्याज मुक्त सहायता देता है। ठीक ना, तो इसमें क्या किया गया है, अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख यानी कि 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ। ठीक ना, क्या करना है, राज्य के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 1 वर्ष और जारी रखा जाएगा। ठीक ना, ताकि और भी संरचना क्या हो जाए, 1 साल बढ़ा दिया। हाँ, 1 साल बढ़ा दिएगा। ठीक ना, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की। ठीक ना, रेलवे के लिए कितना है, तो 2.40 लाख करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा है। हाँ, पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया। ठीक ना, जो पूछा था। ठीक ना, ये कितना है, रेलवे के लिए है। ठीक ना, रेलवे के लिए क्या है, तो 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। ठीक है, ये हो गया। आगे है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक ना, क्षेत्रीय हवाई अड्डों का मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे लोग, 50 अतिरिक्त हवाई अड्डा। 50 गो अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक ना, टोटल 100 को एयरपोर्ट बनाना। हाँ, उसमें से 50 गो अतिरिक्त हवाई अड्डों का क्या करना है, सुदृढ़ करना है। आगे दिया है शहरी अवसंरचना विकास कोष। ठीक ना, क्या है, शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी कि UIDF की स्थापना क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यही ना है, यही होता है शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी कि UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से की जाएगी। ठीक ना, किसके लिए, तो इसके लिए ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। ठीक ना, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। ठीक ना, शहरी अवसंरचना विकास कोष है ना, इसका क्या बोलते हैं, इसका प्रबंधन कौन बैंक करेगा, तो राष्ट्रीय आवास बैंक किया करेगा। ठीक ना,
इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, ठीक ना। इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? टियर 2 और टियर 3, ठीक ना, शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, ठीक ना। ये है, इसके लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी, ठीक ना। किसके लिए? तो हाँ, अवसंरचना फंड में कितना राशि देगी? तो 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कौन कराएगी? तो सरकार कराएगी, ठीक ना। यही प्रति वर्ष है 10,000 करोड़, ठीक ना। प्रति वर्ष कितना है? 10,000, ठीक है। आगे दिए प्राथमिकता 4, ठीक ना। उसमें सक्षमता को सामने लाना है, तो सक्षमता को कैसे सामने लाएंगे देख लीजिए। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, ठीक ना, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा, ठीक ना। क्या शुरू किया जाएगा? तो iGOT कर्मयोग प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म क्या किया जाएगा इसमें? हाँ, ठीक ना, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण इसी से दिया जाएगा। देश के इसी से मैं बोल रहा था जो IAS IPS उन लोग को भी इसी में बहुत सारा चीज के लिए ट्रेनिंग इसी में भी, गवर्नमेंट ऑफिसर ट्रेनिंग आप बोल सकते हैं इसको, ठीक ना, समझने के लिए। आगे दिया देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जाएगी, ठीक ना। हाँ, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितना? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए क्या करेंगे? 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जाएगी। तो कृत्रिम ऐसे भी है, कृत्रिम 3 आ रहा है उसमें, बुद्धिमत्ता केंद्र तो 3 ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जाएगी। IITM खोलेगा, IIT बेंगलुरु, स्टार्टअप्स, ठीक ना। देखिए, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी, ठीक ना। क्या किया जाएगा? स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी, ठीक ना। तो उसी से क्या होगा? सक्षमता को सामने लाया जाएगा, ठीक ना। आगे क्या है आपको? न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए क्या करेंगे? 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा, ठीक ना। क्या करेंगे लोग? अगर न्याय के प्रशासन में आपको दक्षता लाना है ना, तो आपको क्या करेगा? 7,000 करोड़ के लागत से ई न्यायालय प्रणाली को क्या करेगा? वो विकसित करेगा। ई न्यायालय परियोजना विकसित तो कर ही रहा है, उसका 3रा चरण को क्या करेगा? शुरुआत करेगा, ठीक ना। MSME, ठीक ना, वही होता है ना, MSME यानी कि मीडियम, हाँ, सीधे सीधे कहिए, लघु सूक्ष्म उद्योग, ठीक है, ठीक है, मध्य वाला भी, हाँ, ठीक है, माइक्रो भी होता है ना, छोटा वाला, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा, ठीक ना। MSME के संविधान निष्पादन को सरल बनाने के लिए क्या करेगा? विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा, ठीक ना। क्या होता है कि अधिकतर विवाद चलते रहता है उद्योग धंधा ये सब में, ठीक ना। कभी मजदूर और उसका भी चलते रहता है, क्या बोलते हैं, जो उसका ऑनर है, दोनों के बीच में चलते रहता है। तो विवाद को हटा के विश्वास बहाल करना है, ठीक ना। तो उसके लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा, ठीक ना। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा, ठीक ना। देखिए, उसमें क्या था? MSME के संविधान निष्पादन में क्या आएंगे? विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा, ठीक ना। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा, ठीक ना। MSME में बड़े व्यवसायों और क्या बोलते हैं, चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा, ठीक ना। MSME के जो है बड़े व्यवसाय और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय जिसको डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा, ठीक ना। निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए 1 स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, ठीक ना। अगर मान लीजिए कोई किसी का पहचान कराना है, ठीक ना, और उसका पता का जानकारी चाहिए, तो 1 स्टॉप क्या बोलते हैं, 1 स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी। आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, एक जगह जाइए, आपका सारा कुछ हो जाएगा, ठीक ना।
आपका पता नोट हो जाएगा, जैसे फिर डिजी आपका लॉकर में पहचान हो आधार कार्ड में जाएगा। फिक्स हाँ, नहीं हाँ, रहता है, बस उसी में रखले रहेगा। ठीक है, जाएगी जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें क्या करेंगे, डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे, ठीक ना। 5G जो सेवा है ना, उसको एप्लीकेशन जो विकसित application करने है के वो लिए है। क्या करेंगे, उसमें 100 लैब्स स्थापित किया जाएगा, ठीक ना। 2 लाइन आओ है उधर खत्म कर दिए। आगे दिया है, व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज्यादा अनुपालनों को कम किया गया और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया, ठीक ना। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा, ठीक ना। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया, ठीक ना। एक बार रिवाइज कराइए, जल्दी जल्दी कराइए। करा देते हैं, हटाइए सलग हो गया, हम रिवीजन करा देते हैं। हाँ हाल करवाइए।